नमस्कार, मैं अंजुम शर्मा। आप देख रहे हैं जनसत्ता। नमस्कार, मैं हूं ताहिर राज भसीन और आप देख रहे हैं जनसत्ता। नमस्कार, मैं हूं मिलन लूथरिया और आप देख रहे हैं जनसत्ता। नमस्कार, मैं हूं अनुप्रिया गोयनका और आप देख रहे हैं जनसत्ता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने जब गैंगस्टर वर्ल्ड या अंडरवर्ल्ड की भी फिल्में की हैं या अडल्ट टाइप की जो फिल्में कही जाती हैं, उसमें भी काफ़ी फैमिली ऑडियंसेस और लेडीज़ ने इंटरेस्ट लिया है। और आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द इंटीमेट सीन्स टू बी ऑनेस्ट। प्लस ऑब्वियसली सर का गाइडेंस था। जो सीन्स मैंने सुपर्ण के साथ शूट किए वो भी बहुत ही कंफर्टेबल थे। एंड दे बोथ हैव अ वेरी, स्पेशली सर फॉर दैट मैटर, हैज़ अ वेरी एस्थेटिक व्यू पॉइंट when it comes to these scenes. तो उस वक्त के लोग कारोबार शुरू करने के लिए कैसे थे, किस तरह की पॉलिटिक्स उस टाइम चलती थी, उसको थोड़ा बहुत समझना, पर ये भी जानना कि जो हम बना रहे हैं वो एंटरटेनमेंट है, डॉक्यूमेंट्री जोन में नहीं जा रहे हैं। तो एक्टर्स इस तरीके के सब्जेक्ट को नहीं करते तो दीवार नहीं बनती, काला पत्थर नहीं बनती, त्रिशूल नहीं बनती। इस तरीके की आइकॉनिक फिल्में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट रही हैं, जो आज तक हमारे अंदर हैं, वो नहीं बन पाती। इसलिए उनके साथ मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं आई लुक अप टू हिम। तो कोशिश यही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो अपने किरदार निभाते थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारिक शेख और आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हमारे बीच है दिल्ली ऑफ सुल्तान की स्टारकास्ट। आइए बात करते हैं उनसे क्या खास है इस सीरीज़ में। मिलिंद जी, सबसे पहले तो आपका ये OTT डेब्यू है, तो आप कितने एक्साइटेड और नर्वस हैं इस सीरीज़ के लिए? काफ़ी नर्व्स थे पिछले हफ्ते तक, जब हमारा पहला यूनिट बाहर आया, जब हमने टीज़र रिलीज़ किया। लेकिन उसके रिस्पांस के बाद और जो हमारा फुल ट्रेलर है उसके रिस्पांस के बाद थोड़े नर्व्स सेटल हुए हैं। मेरे लिए तो ये एक फ़िल्म रिलीज़ की तरह है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि प्लेटफॉर्म जो भी हो। कोशिश यही है कि इसको जितना हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकें, जिससे मेरा मतलब है कि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने जब गैंगस्टर वर्ल्ड या अंडरवर्ल्ड की भी फिल्में की हैं या अडल्ट टाइप की जो फिल्में कही जाती हैं, उसमें भी काफ़ी फैमिली ऑडियंसेस और लेडीज़ ने इंटरेस्ट लिया है। और मुझे यकीन है कि इस शो में भी उनको काफ़ी दिलचस्प चीज़ें दिखाई देंगी। और ये वर्ल्ड कप के दौरान रिलीज़ हो रहा है शो, ICC वर्ल्ड कप, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 13 अक्टूबर को हमारा रिलीज़ है और उसी प्लेटफॉर्म पे है जिस पे वर्ल्ड कप फ्री दिखाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि लोगों को एक आसानी होगी कंटेंट देखने में। बस यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसका मज़ा लें, क्योंकि ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग पैकेज है। एक मल्टी स्टारर है, म्यूज़िकल है, ड्रामा है, सब कुछ है। ताहिर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली के, मतलब आप दिल्ली में पले बड़े हैं और फिर आप जो है आपको सुल्तान ऑफ दिल्ली करने को मिलती है, तो कैसा रहा ये? मतलब क्या कोइंसिडेंस देखते हैं आप? बहुत बड़ी कोइंसिडेंस है। वो अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। तो उसी तरह मुझे लगा जब मैंने पहली बार टाइटल सुना शो का। स्कूल और कॉलेज मैंने दिल्ली से किया था और ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे पले पड़े हैं तो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं अपने पेरेंट्स के जनरेशन से, अपने दादा दादी के जनरेशन से, पर हकीकत में वो उसके बारे में पढ़ना और समझना कि उस वक्त लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। स्वतंत्रता के बाद हमारी कहानी शुरू होती है। तो उस वक्त के लोग कारोबार शुरू करने के लिए कैसे थे, किस तरह की पॉलिटिक्स उस टाइम चलती थी, उसको थोड़ा बहुत समझना, पर ये भी जानना कि जो हम बना रहे हैं वो एंटरटेनमेंट है, डॉक्यूमेंट्री जोन में नहीं जा रहे हैं। पर थोड़ा बहुत उस टाइम का बैकग्राउंड नॉलेज होना और फिर एक ऐसा शहर जहाँ पर आप पले पड़े हो, जहाँ पर इतनी सारी यादें हों, उसके नाम का शो करना जिसका नाम है सुल्तान और दिल्ली, और उसमें कैरेक्टर प्ले करना एक बहुत ही खास फीलिंग है। अंजुम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग दोनों का, मतलब ट्रेलर देख के हमें ये पता चल रहा है कि आप लोग दोनों की जोड़ी जो है जय और वीरू की जोड़ी है, तो कैसे कहेंगे उसके बारे में? बहुत बड़ा कंपैरिजन और बहुत बड़ी उपमा दे रहे हैं आप। लेकिन हाँ, एक तरह से बात उस तरह से सही है, क्योंकि एक जोड़ी जिस तरह से प्रेजेंट की जा रही है इस शो में, बहुत ही एक उस तरह की जोड़ी का आप वो एग्जांपल दे सकते हैं। बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है जो कि मिलन सर ने क्रिएट किया है
और मैं उस चीज़ को लेके भी बहुत खुश हूँ क्योंकि जब इनिशियली जब हमारी बातचीत हुई थी, जब मैं इस शो से जुड़ा, तो इस तरह की बात हुई थी जो मिलन सर ही कह रहे थे कि पहले जैसे कि कुछ साल पहले 70s में भी या 80s में भी मल्टी स्टारर होती थी, तो आप इस तरह के सब्जेक्ट्स बनाते थे या एक्टर्स भी करना चाहते थे जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, पैरेलल लीड हैं या वो उस तरह के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन दोनों बहुत डिस्टिंक्ट हैं। तो उस तरह की चीज़ें होती, जैसे कल बात हो रही थी तो सर ने कहा कि अगर ऐसे 2 एक्टर्स इस तरीके के सब्जेक्ट को नहीं करते तो दीवार नहीं बनती, काला पत्थर नहीं बनती, त्रिशूल नहीं बनती। इस तरीके की आइकॉनिक फिल्में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट रही हैं, जो आज तक हमारे अंदर हैं, वो नहीं बन पाती। तो सबसे पहले तो इस तरीके का कैरेक्टर लिखना, इस तरीके की चीज़ को प्रेजेंट करना, मतलब मैं बहुत दाद देता हूँ उस बात की। फिर उसमें मुझे चुनना, ताहिर को उस रोल के लिए, मैं उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसको एक बहुत ही अच्छा अनुभव मानते हुए उम्मीद करता हूँ कि जितनी मेहनत और जितनी शिद्दत से हमने इस चीज़ को निभाने की कोशिश की है, लोग उसे पसंद करेंगे। अनुप्रिया जी, आपके कैरेक्टर की बात की जाए तो मतलब कि आपको हमेशा हमने एक रिजर्व कैरेक्टर के उसमें देखा हुआ, बट ये जो है एकदम अपोजिट है उस चीज़ का, और काफ़ी इंटीमेट सीन भी हैं, तो कितना ज़्यादा आप फ्री थी उस चीज़ के लिए? मतलब काफ़ी, because I was looking for an opportunity to play dark characters or characters which have more layers to them, and मिलन सर ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। एंड शंकरी अपने में ही बहुत ही ज़्यादा लेयर्ड कैरेक्टर है, वो एम्बिशियस भी है, पैशनेट है, बहुत इंटेंस है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानती है। शी इज़ वेरी बोल्ड इन हर चॉइसेस इन लाइफ एंड हाउ शी wants to live life, and intimate scenes are a product of her personality, for the way she wants to get her goals achieved. It's not just her identity. तो उसमें काफ़ी कुछ है उस कैरेक्टर में प्ले करने के लिए बियॉन्ड दैट, और आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द इंटीमेट सीन्स टू बी ऑनेस्ट। प्लस ऑब्वियसली सर का गाइडेंस था, जो सीन्स मैंने सुपर्ण के साथ शूट किए वो भी बहुत ही कंफर्टेबल थे, एंड दे बोथ हैव अ वेरी, especially Sir for that matter, has a very aesthetic viewpoint when it comes to these scenes. I mean, more than me, he's the one who's very precautious of his actors being comfortable, being presented in the right way. तो वो कभी एक उसको लेकर कोई डाउट या कोई भी किसी भी तरह की हिंड्रेंस फेस नहीं करनी पड़ी। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आप जो है ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उसमें कितना लेयर था कैरेक्टर में, और मतलब कि मेन विलेन के उसमें, क्योंकि हम देखते थे 60-70s की फिल्में देखते थे तो उसमें विलेन का अलग ही लुक रहता था, तो इस चीज़ में मतलब आप कितना अलग प्ले कर रहे हैं, क्या है? मेरा भी कहीं ना कहीं वहीं से अपने 60 के दशक की फिल्में या 70 के दशक की फिल्में, जब जीवन साहब पहले हुआ करते थे हमारी 40s में, और उसके बाद प्राण साहब आए, अजीत साहब बाद में, जैसे शक्ति कपूर और अपने गुलशन ग्रोवर साहब, पर मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पार्ट के लिए प्राण साहब थे। ऑब्वियसली उनके साथ मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं आई लुक अप टू हिम। तो कोशिश यही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो अपने किरदार निभाते थे, जितनी ईमानदारी से, और वो एक विलनी किया करते थे, मेरा यही पूरा मकसद था जब ये पार्ट मुझे सर ने ऑफ़र किया, कि मेरे को ये था कि कहीं ना कहीं इस पार्ट के साथ मुझे मतलब इंसाफ करना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है, और मेरे कहीं ना कहीं रोल मॉडल इस पार्ट के लिए प्राण साहब थे। मिलिंद सर, लोकेशंस की बात की जाए तो एक पीरियोडिक फिल्म के लिए मतलब कि एक पूरा सेटअप भी काफ़ी जो है सही होना चाहिए, मतलब तो आप कितना ज़्यादा मतलब कि इस फिल्म के लिए क्या क्या सेटअप कहाँ हुए? ये एक मेरे लिए लोकेशंस और कॉस्ट्यूम्स का ऑब्सेशन है, OCD कहिए उसको। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब मेरे एक्टर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुँचें तो मुझे आके बोलें कि बहुत बहुत अच्छी जगह चुनी है मैंने, या बहुत ही अलग टाइप का लोकेशन है। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी थोड़ा आसान इसलिए हो गया है क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो अगर आपको किसी छोटे शहर में भी कहीं दूर किसी बंगले की तस्वीर देखनी है तो आप किसी को फ़ोन पे बोल सकते हो, वो जाके फ़ोटो आपको व्हाट्सएप कर देगा। ऐसे हमने कई लोग भेजे ऑल अक्रॉस द कंट्री,
और फाइनली जाके हमको दिल्ली के आसपास पंजाब और पंजाब बॉर्डर तक हम गए। इनफैक्ट जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का जो आखिरी स्टेशन है वहाँ पे भी खासा, वहाँ पे हमने शूटिंग की। बहुत अलग किस्म का एक एक्सपीरियंस था। वहाँ के लोग, उनके जो लोकल डायलेक्ट है सिर्फ वही समझते हैं, और उनके साथ भी हमने शूटिंग की। और एक ही स्टीम इंजन है इंडिया में, उसको हरियाणा से पंजाब तक लेके गए और उसको 1947 का लुक दिया। फिर उसके बाद हम गुजरात की तरफ आए, वहाँ पे हम जैसे रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पे शूटिंग की। कुछ पैलेसेस हैं पुराने महाराजाओं के, अभी भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन हमको कई लोगों ने हेल्प किया और हमने बहुत घूमे हैं। मेरे ख्याल से कम 5-6 हज़ार किलोमीटर सिर्फ हमने तलाश की है लोकेशन की, तो तब जाके ये लुक हमको मिला। मिलिंद सर, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि ट्रेलर रिलीज में आपने जो है काफ़ी सारी कंप्लेंट्स की थी अपने को स्टार्स की, तो मतलब कि कैसे अब कुछ है कंप्लेंट की? अभी देखिए कंप्लेन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई इंसान मजाक करता है और वो मजाक लोगों को पसंद आता है, तो उसमें कहीं कुछ सच भी होता है और कहीं कुछ झूठ भी होता है, तब जाके वो मजाक जाके आपको अच्छा लगता है। तो 100% आप एक्टरों की बात करें या टेक्नीशियंस की बात करें, हर एक में एक क्वर्क होता है, एक अपनी पर्सनालिटी, हर एक की पर्सनालिटी में कुछ आदतें होती हैं। कोई ज़्यादा होता है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। लेकिन ऐसा ना मेरे मन में इतना कुछ भारी भरकम कोई ऐसी दुश्मनी है किसी के साथ, और ना इनको कुछ इस तरह से बुरा लगा कि मैंने कुछ बोला। हाँ, एक चीज़ मैंने गलत बोली थी मौनी के बारे में कि वो लेट आती है, तो उसको हम वही सब जगह छप गई है। हाँ, वही खबर हर जगह छपी है अनफॉर्चुनेटली, बट शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गर्ल एंड वेरी पंक्चुअल। एंड बाकी जो बातें मैंने की वो उनका मकसद ये था कि जब आप एक मल्टी स्टारर बनाते हैं, आपके प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर एक्टर्स ये बात को समझें तो डायरेक्टर के लिए थोड़ा और आसान हो जाए। ताहिर, आपको जब ये सीरीज़ मिली और मतलब आपको पता चला कि आप मिलिंद सर के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था आपका? और आप सबसे जानना चाहेंगे कि क्या रिएक्शन? मैं पहले तो 1-2 दिन यकीन ही नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, कच्चे धागे एक फिल्म है जो आई थिंक मैं स्कूल में था जब मैंने देखी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डर्टी पिक्चर। सर के सिनेमा में हमेशा एक खास बात रही है कि वो रियलिटी से हल्का सा 1-2 नॉच ऊपर एक ड्रामा, एक फ्लेयर रहता है उनकी कहानी बताने के तरीके में। और ये जब कहानी इन्होंने मेरे को मतलब कुछ मिनटों में पूरे सीरीज का एक जिस्ट दिया था, एक कहानी ऐसी थी जिसकी रिक्वायरमेंट थी उस लेवल ऑफ ड्रामा के लिए। तो आई कुड नॉट इमेजिन कि आई एम गेटिंग टू वर्क विद एन आइकॉन जिनका काम मैं देखते हुए आया हूँ, एंड दैट इट इज ब्लेंडिंग विद एक ऐसी स्क्रिप्ट, एंड सो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। आपसे जानना चाहिए। देखिए, मतलब वैसे तो कई फिल्में हैं जो पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कमाल की पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स रही हैं मिलन सर की, लेकिन एक फिल्म कच्चे धागे जो पहली फिल्म थी, उसका असर जैसा ताहिर ने कहा मेरे ऊपर उस इमेज का इतना ज़्यादा था, क्योंकि तब मैं स्कूल में था, तो वो इमेज मेरे साथ रही। और जब एक दिन ये मौका आया कि ये रोल मुझे ऑफर किया, सर ने बुलाया और मुझे सुनाया इन्होंने, तो मेरे लिए या किसी भी एक्टर के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इस फिल्म मेकर के साथ काम कर रहे हैं तो वो जो इमेज वो बनाएंगे, एक तो है जो आपको रोल मिल रहा है और वो अच्छा बनेगा, आप अच्छा निभाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा होता है कि सिनेमा में ज़रूरी होता है कि एक एक्टर की एक इमेज हो उस कैरेक्टर से जो जुड़ी है, जो भी आप किसी भी, चाहे वो सुल्तान मिर्ज़ा हो, चाहे वो कोई भी दूसरा कैरेक्टर हो, है ना, तो वो इमेज
बनाने के लिए आपको पता है कि वो कुछ ही लोग कर सकते हैं। और जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो मुझे इस बात का एक हल्का सा अंदाज़ा था कि ये वो मौका है कि ये मेरे सामने खुद आया है कि यहाँ पे एक इमेज वो बनाएंगे, क्योंकि ही डील्स विद दैट काइंड ऑफ सिनेमा। उनकी जो उसमें जो डायलॉग होगा, जो राइटिंग होगी, जो इंटेंसिटी होगी, जो सीन्स होंगे, वो सारे ऐसे होंगे कि आपको बहुत मौका होगा कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ है तो अब आपके सामने पूरा स्टेज है, आप इसको चुनिए। और उल्टा वो आपको संभालेंगे भी कि अगर आप इधर उधर जाएंगे तो आपको बताएंगे ऐसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आई थिंक ऑल एंड ऑल एक इतना बड़ा मौका है किसी भी एक्टर के लिए, जो कि अगर आपने उसको सही तरीके से निभाया तो फिर वो आपका वहाँ से वो माइलस्टोन एक दूसरा सफ़र शुरू हो जाता है। तो मैंने वैसे ही लिया इसे। अनुज जी आपसे फिर से क्वेश्चन बताइए। कि मिलिंद सर ने जब आपको ऑफर की जी। तो क्या रिएक्शन था आपका? मिक्स्ड इमोशंस थे बहुत। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा मिलिंद सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। एंड I had a very beautiful feeling about it. Like I couldn't put a finger on it exactly. I knew but rather than putting it in words, it's just a feeling that stays with you more than anything else. And obviously, the icon he is and the work he's done. And जिस तरह से मुझे किरदार दिख रहा था, स्टोरी मैंने तब तक पढ़ी नहीं थी, but he'd given me a fair idea about it. But थोड़े बहुत मन में doubts भी थे, to be very honest, at the same time. But it was, deep down I knew कि this is something I must do for myself. Regardless of how it will play out in my career or what it will do for me, it was more about ये मुझे अपने लिए करने का मन है, just for my creative satisfaction to work with a director like him or to have that camaraderie on set. Sometimes you come back home and you start imagining the way your camaraderie on set will play out. And I'm glad sir ने ये chance लिया मुझ पे. He gave me the opportunity because it's been a character that I have personally learnt a lot from. साथ ही साथ शंकरी के मुझ में as अनुप्रिया भी काफ़ी एक growth हुई है as a person. Maybe just coincided around the same time, or it was meant to be like that. But I have learnt a lot through Shankari's character and through the journey of working with Milan sir. And honestly मुझे आज डबिंग के वक्त थोड़ा बहुत समझ में आया, ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा बहुत समझ में आया, आज यहाँ बैठ के इन द लास्ट 2-3 days जैसे अभी अंजुम कह रहा था, उसकी रियलिटी मुझे आज समझ में ज़्यादा आ रही है. फॉर मी it was a way of showing, it was an experience and it was a way of showing a different side of me as an actor and touching a character that I've always wanted to play in some sense. पर हाँ, जैसे अंजुम said कि आज समझ में आता है कि there are certain roles that come your way which give you the space to turn around or showcase a very different side of you, and that also calls for a maker like him who creates that whole environment to support that, because you can't do that alone. And for you to be able to trust yourself and play out. I hope I've done justice. I don't know. And he's laughing at it. We'll find out on the 30th. And that doesn't help. And he laughed at it, so I don't know what to say. No, I'm And just, now he's coughed at it. I'm just laughing at मतलब इतनी तारीफ हो रही है तो शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए. नहीं, but I'm saying कि I hope I've done justice. But हाँ, उस वक्त से ज़्यादा मुझे आज बहुत फील हो रहा है, like in the whole course of 1.5-2 years. निशांत आपसे जानना चाहिए. मेरे को जब मैं सर से मिला था पहली बार, ऑब्वियसली हम सब के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम सब सर की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं. तो मेरे को एक और बात याद है कि सर के साथ जब मैं मिला था तो सर ने मुझे बोला कि मैं एक यार ऐसा शो बना रहा हूँ जो कि मतलब पूरा 60s में जो पूरा ग्लैमराइज्ड होगा, अच्छी कार होंगी, अच्छे बड़े बड़े बंगले होंगे, एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, ये होंगे. और सर इतने एंथुसियास्टिकली मुझे ये सारी बातें बता रहे थे और मन ही मन मैं सोच रहा हूँ सर मुझे बता भी क्यों रहे, मतलब मुझे पहले ही पता है मतलब हाउ ही मेक्स हिज फिल्म्स एंड एवरीथिंग. तो मतलब बट सर ऑब्वियसली वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी कि मेरा ऐसा विजन है, मैं ये बनाना चाहता हूँ. बट मैं सुन तो रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं सोच भी रहा हूँ कि सर you don't need to tell me this. I obviously know. I have seen so much of your work. I've grown up watching your work. But sir being the person that he is, वो हर एक चीज़ को मतलब बताएंगे, अच्छे से explain करेंगे. तो हाँ, मेरे लिए तो मतलब it's still a dream to work with sir. और छोटे पर्दे पर it's like बड़ा पर्दा. So मतलब 70 mm नहीं पर 70 mm का experience पूरा है इसके अंदर. ताहिर जी आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्मों में जो है आपने विलन से शुरुआत की थी,
तो आपको लगता है कहीं ना कहीं OTT ऐसी सीरीज है, मतलब OTT ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एज एन हीरो भी काम कर सकते हैं, एज एन विलन भी काम कर सकते हैं, एक बहुत ही एडेड एडवांटेज है। आप सबसे जानना चाहेंगे एज एन एक्टर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ OTT पर विलन या हीरो कर पाएंगे। द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बाय प्लेइंग एन एंटागनिस्ट इज कि आप अब दोनों चीज़ें कर सकते हैं, एंड डायरेक्टर्स स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको जहाँ फिट देखते हैं उस हिसाब से वो कास्ट करते हैं। बट आई डेफिनेटली थिंक दैट इट्स एन अमेजिंग टाइम टू बी एन एक्टर, बिकॉज यू कैन प्ले, यू हैव द स्कोप ऑफ बीइंग इन अ थिएट्रिकल प्रोडक्शन। आप OTT भी कर सकते हैं, एंड ये जो लोग फिल्म लिटरेट नहीं होते उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जो स्टाइल आपकी है या एक्टिंग जो परफॉर्मेंस है, that doesn't change very much between when you're a villain or a hero. उसकी एक पैकेजिंग होती है, वो राइटिंग में होता है, आपके कॉस्ट्यूम में होता है, एंड सो दैट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंस जिसमें आप कास्ट होते हैं। अपॉर्चुनिटीज इस वक्त बहुत हैं और बहुत खूबसूरत टाइम है ये कलाकार होने की। अंजुम, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मतलब पहले तो ये कि ये OTT और फिल्म का विलन और हीरो से ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ताल्लुक नहीं है, तो कहानी के ऊपर, किरदार के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल हैं। 90s में शाहरुख खान ने कई सारे ऐसे रोल किए हैं जिसमें प्रोटैगनिस्ट है, एंटागनिस्ट है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में देयर वाज अ लीडिंग एक्टर हु वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर जो कि एंटागनाइज हो जाता है एंड में। तो ये आई थिंक एंड दे ऑल आर सच ग्रेट रोल्स। तो ये तो प्योर राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आपका किरदार क्या लेयर्स हैं, किस तरह से। हाँ, OTT पे ये ज़रूर है क्योंकि आप 8 घंटे का 9 घंटे का कंटेंट है, तो जो किसी भी किरदार की, चाहे वो हीरो हो या विलेन हो या ग्रे में हो, तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं बीच की, जो शायद फिल्मों में, क्योंकि टाइम एक 2-2.5 घंटे की फिल्म होती है, तो आपके पास एक मौका होता है कि आप उसके और लेयर में जा सकें, जो इन बिटवीन्स होते हैं उसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। ये एक पॉसिबिलिटी होती है OTT में। अनुप्रिया जी, आप? जैसे सबने कहा कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है एक कलाकार होने के लिए, इन एनी वे टू बी एन आर्टिस्ट। एंड OTT और फिल्म्स में कोई विलन और हीरो हीरोइन ये सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I've always felt that every story has number of characters which make it। हमारी लाइफ में भी कितने सारे कैरेक्टर्स हैं ना जो इन्वॉल्व हैं, उनके बिना हम नहीं स्टैंड कर पाते। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फिल्मों में जो है अगर आप एक कैरेक्टर को प्ले कर लिए पहली फिल्म में, तो जो है वो कंटिन्यूसली जो है आपको फिर वैसे ही रोल्स मिलने लगते हैं, तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। बट आई थिंक वो तो OTT में भी हो सकता है। टाइप कास्टिंग आई डोंट थिंक इज लिमिटेड टू जस्ट। पूछ रहा हूँ कि OTT में आके आप जो है आप फिर ज़्यादा पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ का बहुत बढ़िया एक एग्जांपल अपना पर्सनल लेवल पे बताता हूँ कि इस शो में जो मैंने पहले जो काम किया है वो देख के मिलन सर ने जो रोल मुझे इसमें दिया है वो 360 डिग्री ऑपोजिट है। तो अब मेरा ख्याल है वो आपका जो सवाल था उसका इससे बड़ा जवाब मेरे पास। एंड सेम फॉर मी दैट वे। मतलब जो भी मैंने अभी तक काम किया है उस और जो आया है बाहर, उसके बेसिस पे शायद मिलन सर या नमित या मुकेश भी मेरे नाम सजेस्ट ही नहीं कर सकते थे। तो उन सब में वो चीज़, एक क्वालिटी नज़र आई। दे न्यू कि एज एन एक्टर आई हैव अ हंगर ऑफ डूइंग समथिंग एल्स एंड दे गिव मी दैट प्लेटफॉर्म, दे ट्रस्टेड मी फॉर दैट। एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस इन सम सेंस। जो भी ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही उम्दा बात है कि हम सब जो इस सीरीज़ में काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, वो सब हमारे प्रीवियस काम से बहुत ज़्यादा अलग है। दैट्स ट्रू फॉर ईच वन ऑफ अस एक्टर्स आई थिंक। But also in defense of cinema, I've been very fortunate कि like if Mardani was an antagonist, there was Manto which Nandita Das directed with, it was a positive, there was Chichore with Nitesh Tiwari, 83 with Kabir Khan. It's not like only मतलब सिनेमा करेंगे तो नेगेटिव करेंगे, यहाँ करेंगे तो पॉजिटिव। ऐसा वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर कौन है, अगर मेरे को OTT की स्क्रिप्ट मिली जहाँ पर अच्छे डायरेक्टर हैं और वो एंटागनिस्ट है तो 100% करेंगे। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट मिली जहाँ पर अच्छे डायरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है तो करेंगे। मिलिंद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सुल्तान ऑफ दिल्ली आप बना रहे हैं, पर आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम कर चुका है, अमिताभ बच्चन हुए, अजय देवगन हुए, आपके हिसाब से जो है सुल्तान ऑफ बॉलीवुड कौन है? ये तो बहुत ऐसे भारी को सवाल पूछ लिया भाई आपने। मैंने कहा बॉलीवुड, मेरे हिसाब से वो ऐसी कुर्सी है जिसपे कई लोगों का हक है और वो कुर्सी से कई लोग
भाग भी जाते हैं डर के, क्योंकि ऐसी कोई जगह भी मेरे ख्याल में है नहीं, क्योंकि इतना काम हो रहा है, इतनी बड़ी फिल्में बन रही हैं, OTT पे इतना काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उस कुर्सी पे सही हक, उस कुर्सी पे बैठने का सही हक उस इंसान का है जो थिएटर में या अपने घर पे बैठ के अच्छा सीन देख के सीटी बजाता है। ही इज द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। लास्टली आप लोग से जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? यही कि 13 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सुल्तान ऑफ दिल्ली देखिएगा। सारे एपिसोड्स एक साथ आएंगे, तो डेफिनेटली आप बैठिएगा दोस्तों के साथ एंड वॉच द शो। बहुत ही एक जैसे कि हमने बात की कि बहुत ही एक मज़ेदार अलग अलग चीज़ों के ऊपर एक फुल पैकेज एंटरटेनिंग शो है। मेरा ख्याल है पहली बार है OTT पे जिसमें आप म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, परफॉर्मेंसेस हो, डायलॉग्स हो, हर चीज़ हो, स्केल हो, विजुअली बहुत ज़्यादा अपीलिंग शो है, कहानी है, एक साल उसको बांधी गई है। आई थिंक एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है, प्लीज़ उसका मज़ा लीजिए। मिलिंद जी, मोनी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया था। आप हंस क्यों रहे इस बात को पूछने के लिए? कुछ लोगों ने कुछ बातों का मतलब कुछ ज़्यादा ही गलत ले लिया है। मोनी इज़ वेरी 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 वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद। ये हमारी सारी टीम की शायद वो फेवरेट है। बिल्कुल। और बहुत ही हंसमुख लड़की है, बहुत ही लविंग नेचर है उसका। उसका एक मीडियम पे ग्रास्प जो है वो बहुत ही तेज़ ग्रास्प है। कुछ लोग होते हैं जो 1 सेकंड में समझ जाते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, मोनी उनमें से एक है। और मैं समझता हूँ कि टैलेंट के साथ जब इतना सारा एक्सपीरियंस जुड़ जाता है तो एक प्रोफेशनल एक्टर आपके सामने आता है जो बॉर्न होता है टैलेंटेड, लेकिन उसको अपने टैलेंट को निखारने के लिए बहुत सारा काम करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपको उसकी खासियत दिखती है। आई थिंक मोनी इज़ दैट पर्सन। सर आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पैसा वसूल एंटरटेनमेंट है, तो अपना पैसा वसूल कीजिए। अनुप्रिया जी, आप मैसेज दीजिए। यही कि बहुत स्पेशल शो है ये, and this will definitely be one of your memorable journeys. And this is like watching a Milan Luthria film, which you generally get to watch for 2.5 hours and stay with the character. Here you're getting a chance to stay with his world, in his world, with his characters for 9 hours. So please, ज़रूर देखिएगा. It'll be definitely worth it. बस 13 अक्टूबर को हमारा शो आ रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, सुल्तान ऑफ दिल्ली। वो देखिएगा। 13 अक्टूबर को आप छुट्टी भी ले सकते हैं और आराम से बैठ के 5 घंटे 6 घंटे तक हमारा शो देख सकते हैं। आई एम श्योर आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे बिल्कुल भी। और मसाला एंटरटेनर है और ऐसा लगेगा जैसे घर में कोई बड़ी फिल्म देख रहे हैं।